दोस्तों मोदी जी के मंत्री ने लॉजिक की ऐसी बखिया उधेड़ी कि अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं गजब के टोपीबाज आदमी हैं। दोस्तों हमारे देश के नेता कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए हमारे देश की जनता ने नेताओं को सीरियसली लेना छोड़ दिया है। लेकिन कई बार ये नेता ऐसी बातें बोलते हैं कि हंसी भी आती है और सर चकराता भी है कि मतलब ये देश के नेता आम जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं क्या। दोस्तों ये हैं पूर्व कांग्रेसी और अब भाजपाई ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्री हैं। मोदी जी ने इनको मंत्री बनाया है। दोस्तों मंत्री होने के बावजूद भी ऐसी बेफजूल की बात कर रहे हैं और ऐसी बात को अफवाह के तौर पर उड़ा रहे हैं, ऐसी वाहियात बात को अफवाह के तौर पर उड़ा रहे हैं जिससे जनता का नुकसान होने वाला है। इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों सिंधिया साहब जो कि ग्वालियर के राजघराने से आते हैं, मतलब सिंधिया साहब को तो राजा जी कहा जाता है। वो जानते हैं पब्लिक मीट में जनता के बीच जनसमूह में कहते हैं कि उनकी गाड़ी में तो एसी भी नहीं चलता और उनकी जेब में जो प्याज है ना, यही इनको तपतपाती गर्मी, लू वाली गर्मी से बचाता है। 51 टेम्परेचर होता है बाहर, लेकिन सिंधिया साहब की गाड़ी में एसी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी चंबल की चमड़ी है, दूसरा उनके जेब में रहता है प्याज। कैसे? ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी जी के मंत्री के इस लॉजिक की एक डॉक्टर ने हवा उड़ाई, आगे बताऊंगे। लेकिन पहले सिंधिया साहब का गजब का जुमला वाला ज्ञान तो सुनिए। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। सोचिए दोस्तों, चंबल के लोग जब सिंधिया को सुन रहे होंगे तो खुद अपना माथा पकड़ रहे होंगे। ये तो वही बात हो गई कि चंबल की चमड़ी तो चंबल के हर आदमी में है, तो मतलब उनको गर्मी नहीं लगती क्या? दूसरा दोस्तों, ये कौन सा लॉजिक है कि प्याज जेब में रखने से लू नहीं लगती? हाँ, कच्चे प्याज का सेवन जब हम करते हैं गर्मियों में तो वो हमें लू से बचाता है, क्योंकि दोस्तों कच्चे प्याज में कुछ तत्व होते हैं जो हमें लू से तरह से ठंडा रखते हैं बॉडी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छिला हुआ कच्चा प्याज आप जेब में रखेंगे तो वो आपको लू से बचा लेगा। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ना केवल वैज्ञानिक बल्कि आयुर्वेद भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि डॉक्टर्स भी इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दोस्तों डॉक्टर BL बैरवा हैं, MS FACS, वो जानते हैं सिंधिया की इस बात को सुनकर क्या बोल रहे हैं? गजब टोपीबाज आदमी है, RIP लॉजिक। मतलब लॉजिक जो है, तर्क जो है वो मर गया, उसका स्वर्गवास हो गया, और ये जो आदमी है ये गजब टोपीबाज आदमी है। दोस्तों ये जो बात है ना जेब में प्याज रखने वाली, ये हमारे घर के बहुत सारे बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मिथ है ये। ना तो साइंस इसको सपोर्ट करता है, ना आयुर्वेद इसको सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी बड़े बूढ़े कहते हैं। लेकिन सिंधिया साहब को क्या हो गया है? अच्छा, सिंधिया साहब कह रहे हैं कि ये तो एसी में रहते नहीं है। वाह, सिंधिया साहब की बात सुनकर मैंने कहा थोड़ा सा आपको जानकारी दूं कि सिंधिया साहब किस परिवार से हैं। ग्वालियर के राजघराने से हैं। तो सिंधिया साहब को लेकर दोस्तों एक 2020 का आर्टिकल है, ठीक है, GQ इंडिया का। तो मुझे लगा ये आर्टिकल आपके सामने रखा जाए, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सिंधिया साहब के पास है 2020 के इस आर्टिकल के मुताबिक। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जो जय विलास महल है सिंधिया साहब के परिवार का, उसकी अपनी कितनी वर्थ है? 2970 करोड़ इस आर्टिकल के हिसाब से। मतलब सिंधिया साहब जिस घर में रहते हैं वो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का है। तो मैं सोच रही हूँ क्या उस घर के चप्पे चप्पे पर प्याज रखा होगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो एसी में नहीं रहते हैं। कितना बास मारता होगा ना सिंधिया साहब का घर। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज जो इनके पास है दोस्तों, मुंबई का समुद्र महल में भी इनका फ्लैट है। ये वही बिल्डिंग है जो कि नीरव मोदी की हुआ करती थी। हालांकि ये है कि नहीं ये पता नहीं, 2020 का ये आर्टिकल दावा करता है। सिंधिया साहब का जो डाइनिंग टेबल है दोस्तों ग्वालियर में इनके घर में, इतना बड़ा है कि एक ट्रेन का कंपार्टमेंट जितने लोग आते हैं ना वो इस डाइनिंग टेबल में आ जाएंगे। अब दोस्तों इतने सारे लोग अगर इस डाइनिंग टेबल में आ सकते हैं, सोचिए कितना बड़ा होगा। तो घुटन ना हो इसलिए एसी लगाना पड़ता होगा, लेकिन सिंधिया साहब तो यूज नहीं करते। तो डाइनिंग टेबल के चारों ओर एक पूरा कवच बनाया गया होगा प्याज का। और तो और 1960 मॉडल की BMW भी है सिंधिया साहब के लिए, लेकिन क्या फायदा,
सिंधिया साहब तो एसी यूज नहीं करते, उस गाड़ी में भी बास आती होगी प्याज की। दोस्तों सिंधिया ने खुद अपनी जानकारी जो शेयर की है, एडीआर ने वो जानकारी शेयर की है, सिंधिया ने खुद, जब सांसद बनने के लिए इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है ना कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो एडीआर के हिसाब से, जो माई नेता ने एडीआर का ही हवाला दिया है, एडीआर के हिसाब से सिंधिया के पास 379 करोड़ की संपत्ति है, प्लस 379 करोड़ प्लस, ये इन्होंने घोषित की है अपनी संपत्ति। ठीक है, हालांकि लाइबिलिटीज 34 लाख की हैं, बस लोन वोन जो होते हैं जो उनको देने हैं। तो आप सोचिए 379 करोड़ प्लस की संपत्ति जिसके पास है, जो विदेशों में पले बड़े। तो सिंधिया का जो पूरा घराना है, परिवार है, वो भाई पढ़ते ही विदेश में, ये खुद भी विदेश पढ़े, इनके बच्चे भी विदेश पढ़े, लेकिन परम ज्ञान गांव देहात के आदमी के आगे क्या निकाल रहे हैं? जेब से प्याज निकाल कर। सोचिए दोस्तों, एक आम आदमी को आप कितना बेवकूफ समझते हैं। चंबल के लोग सिंधिया को, उनके पूरे परिवार को बचपन से देख रहे हैं, जान रहे हैं, और दोस्तों चंबल के लोगों के आगे सिंधिया ये बता रहे हैं कि वो एसी यूज नहीं करते, जेब में प्याज रख कर चलते हैं। चंबल के लोग विश्वास कर लेंगे इसका? दोस्तों जैसे सिंधिया ने वीडियो शेयर किया तो कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी। जैसे चंद्र कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, खुद की गाड़ी, घर, ऑफिस आदि का एसी पूरी गर्मी बंद कर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। एक यूजर लिखते हैं, ज्योतिरादित्य झूठ बोल रहा है, आयुर्वेद के किसी किताब, चरक संहिता, इसके अलावा सुश्रुत संहिता, इसके अलावा अष्टांग हृदयम में प्याज वाली बात नहीं लिखी है, ये विशुद्ध बकवास है। भारत के नेता लोग अंधविश्वास और पोंगा पंथी में सबसे आगे रहते हैं। एक और यूजर, शरद नाम के यूजर लिखते हैं, प्राइवेट जेट में भी विंडो खोल के बैठते होंगे माननीय मंत्री जी। बात तो वैसे सही है, मतलब ये लोग तो हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में उठते हैं और वहां तो एसी होता है, तो लेकिन सिंधिया साहब को तो प्याज चाहिए और वहां तो एसी चलाना जरूरी है। तो आप सोचिए सिंधिया साहब कैसे टाइम निकालते होंगे प्राइवेट जेट में। एक यूजर लिखते हैं, मैं आपके घर 5-10 किलो प्याज पहुंचा दूंगा, आप अपने यहाँ के एसी मेरे घर भिजवा दीजिए। तो पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, बाकी मंत्रियों को भी अपने कमरे में एसी बंद कर देना चाहिए और कार में भी प्याज लेकर चलना चाहिए। हम अपने नेताओं के बारे में कितना कम जानते हैं। सिंधिया पर प्रोफाइल लिखने वालों से भी मिस हो गया कि वे एसी कमरे में नहीं बैठते। बताइए, ये जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं सिंधिया की पूरी संपत्ति पर, एक ये भी लिख देते कि उनके घर में चाहे कितनी दौलत शौहरत हो, प्याज के बोरे कट्टे रहते हैं, क्योंकि सिंधिया साहब तो एसी यूज नहीं करते। दोस्तों वो बात सही है कि हमारे मोदी जी वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करते और चाहते हैं कि उनके मंत्री भी उसको आगे बढ़ाएं। वो अलग बात है कि मोदी जी किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो सोशल मीडिया में वायरल होती रहती है, लेकिन ऐसी बात बोलनी चाहिए ना मंत्रियों को जो जनता के गले के नीचे उतर जाए। आप सोचिए, एसी तो बेसिक चीज है दोस्तों। जो थोड़ा बहुत भी मिडिल क्लास का आदमी है, वो अगर उसका बहुत बड़ा परिवार है, एक एसी तब भी रखता है कि सारे लोग उसी कमरे में सो जाएं। एसी तो मतलब आज के ज़माने में, हालांकि गरीब आदमी के लिए एसी अभी भी सपना है, लेकिन अगर आपकी 15-16 हज़ार 20 हज़ार सैलरी हो जाए तो आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो एसी खरीदेंगे। तो एसी में रहना कोई बुरी बात नहीं है। जिसके घर में एसी नहीं है वो भी चाहेगा एसी में होना। तो एसी को ऐसा क्यों दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे वो कोई बहुत बड़ी चीज होगी? दोस्तों इसके अलावा एसी हमें गर्मी से बचाता भी है। तो वो लोग जिनके घरों में एसी है, वो एसी में रहकर अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा रहे हैं, लू से बचा रहे हैं। ऐसी बात वो सिंधिया की सुनेंगे। और कोई अगर एसी से निकलकर जेब में प्याज डाल के निकल गया लू में और वो बीमार पड़ गया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके लिए जिम्मेदार होंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है ऐसे नेताओं के बारे में क्या बोला जाए जो खुलेआम फेक न्यूज फैलाते हैं और लोगों को उनको भ्रमित करने का काम करते हैं, वो भी ऐसे मामले में जब मेट डिपार्टमेंट लगातार कह रहा है हीट स्ट्रोक का खतरा है, घर से बाहर मत निकलिए, सर को कवर करके रखिए। और यहाँ नेताजी क्या कह रहे हैं? जेब में प्याज लेके निकल जाइए, आपकी मोटी चमड़ी है चंबल की तो आपको गर्मी नहीं लगेगी और प्याज आपको गर्मी से बचा लेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।